अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर पर खालिस मक्खन तैयार करने के 2 तरीके। तो सबसे पहले तरीके में हमने मलाई ले लेनी है। ये मलाई वो है कि जो रोज़ घरों में दूध आता है, आप उसको बॉयल करके रखते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर जो मलाई की एक लेयर, एक तह जम जाती है, तो आप उसको उतार लें। एक डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में या जो भी आपके पास डब्बा है उसमें डालते जाएं। चाहे 1 चम्मच हो, चाहे 2 चम्मच हो या ज़्यादा हो। ये तो दूध की मिक़दार और दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मलाई इसके ऊपर से कितनी उतरेगी और कैसी होगी। तो इस तरीके से आपने इसको जमा करते रहना है और महीने बाद, 15 दिनों बाद जब आप देखें कि अच्छी खासी जमा हो गई है, तो आपने फिर इससे मक्खन तैयार कर लेना है। तो ये मैंने ऊपर से निकाल ली थी, फ्रीज़र से निकाल ली थी, इसको बाहर रखा है। जब ये डिफ्रॉस्ट हो गई है, देखें ये पतली हो गई है, अब जमी हुई नहीं है, तो इसको मैंने जग में शामिल कर देना है। 4 खाने के चम्मच मलाई और तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया 2 गिलास पानी। आपने ये ध्यान में रखना है, अगर ठंडा मौसम है तो आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है, और अगर गर्म मौसम है तो फिर आपने इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। तो जी हमने मशीन को चला दी है और बहुत जल्द हमारा मक्खन तैयार हो जाएगा। आपने इसी पानी में चलाना है मशीन को, और ये देखें जी मक्खन हमारा रेडी हो गया है। घर का बिल्कुल खालिस मक्खन आपकी आंखों के सामने बना है। आप चाहें तो इससे मज़ीद डिशेस बनाएं और इसी को इकट्ठा रख कर जमा करते रहें, और इसी मक्खन से हम घर पर घी भी तैयार कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो ये देखें जी हमारा बिल्कुल खालिस मक्खन घर पर तैयार है। इसी तरीके से हमने सारी मलाई से मक्खन बना लेना है। तो तरीका नंबर 2 जो है, उसके लिए मैंने मलाई का एक और मेरे पास मलाई का कंटेनर था, डब्बा भरा हुआ था, उसको मैंने एक बड़े से बर्तन में डाला है, शामिल किया, और उसमें मैंने शामिल कर दिया 2 लीटर पानी का। और इलेक्ट्रिक जो बीटर होता है, जिससे अंडा वगैरह फेंटते हैं हम, बेकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, वो आपने ले लेना है, और उसके साथ हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें चलाएंगे, और चलाने के बाद जी इससे मक्खन तैयार करेंगे। तो ये देखें जी ये वाला बीटर था, इससे मैंने बड़े वाला पतीला आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर छोटा पतीला होगा तो उससे छींटे सारी उड़ेंगी और आपका सारा जो है ना गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये ज़ाया भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उछल उछल कर बाहर गिरता है। तो इस तरीके से हमने इसमें चला लेना है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा मक्खन इकट्ठा होने में। अभी आपने ये वही वाली बात कि आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर ठंडा मौसम है तो आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है, और अगर गर्म मौसम है तो आपने फिर इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। ये देखें जी मैं मुसलसल इसमें चला रही हूँ, और ये मक्खन हमारा तकरीबन बनना शुरू हो गया है। इसी तरह हम मुसलसल इसमें ये चलाते रहेंगे, मशीन को, बीटर को हम चलाते रहेंगे, और फिर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पे मैंने चेक किया था तो ये गर्म था, पानी गर्म हो गया था, और मैंने भी तकरीबन ज़्यादा ठंडा पानी नहीं शामिल किया था, जिसकी वजह से ये मक्खन इकट्ठा नहीं हो रहा। इसमें मैंने थोड़ा सा चिल पानी शामिल किया था, ठंडा वाला यख पानी शामिल किया है, तो इस तरह फिर ये फ़ौरन से मक्खन इकट्ठा होना शुरू हो गया था। अच्छा, मक्खन बन जाने की निशानी यही है कि ये लस्सी को बिल्कुल छोड़ देगा। नीचे जो पानी है ना, जो लस्सी है, ये दूध है, वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, और जो मक्खन है वो उससे बिल्कुल अलहदा से आपको इकट्ठा पीले-पीले रंग का नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये पहचान है कि जी मक्खन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। वरना जैसे ही हम मशीन चलाते हैं तो कुछ ही टाइम बाद ऊपर एक चिकनाई सी जमनी शुरू हो जाती है, तो उसको आपने मक्खन बिल्कुल भी नहीं समझना, बल्कि कुछ टाइम तक आपने इसमें मशीन ज़रूर चलानी है, ताकि वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाए। आपको तब अंदाज़ा होगा कि पानी और वो चिकनाहट जो है वो बिल्कुल आपस में अलहदा हो गए हैं, इकट्ठे नहीं हैं, बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। तो ये देखिए जी हमारा मक्खन तैयार है। इस तरीके से आप मक्खन रेडी कर सकते हैं।